Good morning, students. In chapter 5, data handling, before starting exercise 5.3, we will discuss about probability. Students, in everyday life, you face a lot of situations where you take a chance and it does not go the way you want it to. Means, रोज़मर्रा की लाइफ में आप कई सारी ऐसी सिचुएशंस फेस करते हो कि आपको चांस लेना पड़ता है। जो चीज़ आप चाहते हो वो कई बार हो जाती है, कई बार नहीं भी होती। जैसे एक दिन की बात ही ले लीजिए। वन डे यू फॉरगेट टू टेक द रेन कोट एंड इट रेन्स हैविली ऑन दैट डे। इस तरह की कई बातें हो जाती हैं। एक बार आप अपना रेन कोट ले जाना भूल गए और उस दिन बारिश हो गई। अब रेन कोट ले गए तो बारिश नहीं हुई। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं और कई बार जो आप चाहते हो वो नहीं होती। जैसे आप कॉइन को लीजिए। अब कॉइन को आपको टॉस करना है, आपको खेलना है। आप चाहते हो हेड डाई और आ जाता है टेल। और जब आप कई बार हेड भी आ सकता है। तो ऐसे में ये आउटकम्स हैं। दो आउटकम्स हुए, एक टेल और एक हुआ हेड। तो ये होते हैं आउटकम्स। और अब हम कहें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी इसमें मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम कुछ और आउटकम्स के बारे में डिस्कस कर लें। जैसे आप एक डाई थ्रो करते हैं, गेम खेलते हो, लूडो खेलते हो, स्नेक्स एंड लैडर्स खेलते हो। आप चाहते हो 5 आ जाए, आ गया 6। आप चाहते हो 6 आ जाए, आ भी गया 6। तो दोनों चांस हैं। तो ये हमारे पास इसके आउटकम्स क्या हुए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 आउटकम्स इसके भी हो गए। अब ये हैं प्लेइंग कार्ड्स। अब प्लेइंग कार्ड्स कितने हैं? प्लेइंग कार्ड्स हैं आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, सब अलग अलग हैं। अब आपको कोई बोले स्पेड का 8 चाहिए हमें, इसमें से हमने ओनली वन कार्ड इज स्पेड 8। तो क्या करना होगा अगर आपको इसी को ही निकालना है? तो इसका क्या चांस है? आउटकम्स इसके कितने हैं? 52 हैं और ये केवल एक ही कार्ड ऐसा है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम हैं तो 52 आउटकम्स ना, तो कैसे प्रोबेबिलिटी करेंगे वो मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए, जैसे हम बात करते हैं कॉइन की। कॉइन के आउटकम्स हैं 2 और फेवरेबल क्या है, जो आप चाहते हो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, favorable number of outcomes and total number of outcomes. अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी आप कह रहे हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब 2 आउटकम टोटल है, हेड एंड टेल, और फेवरेबल ओनली 1। तो 1/2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह से टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। इसी तरह से अगर हम कहें 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए हमारे पास 6 फेसेस हैं, ओनली 1 फेस पर 4 पॉइंट्स हैं। तो इट मीन्स तो 1/6 हो जाएगी। फेवरेबल क्या है? 1 है, क्योंकि एक ही फेस पर है ना 4। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 6 फेसेस हैं। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। सेम इसी तरह से मैंने आपको कहा हमें चाहिए 8, वो भी स्पेड वाली। तो इसका मतलब इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/52। अगर मैं ये बोलूं 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब इस पूरे कार्ड्स में 4 टाइप्स ऑफ 8 हैं, ठीक है ना, 4 तरह के हैं। तो उसमें आप उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/52। तो इसको आप कट भी कर सकते हो, वरना ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको ये भी कह सकते हो 8 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 52 कार्ड्स में से? 1/30। इस तरह से हम अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताते हैं। ये 1 आने की, 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, इस तरह से हो सकता है। अब मैं इसमें से कुछ ऐसा कह दूं कि इसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अब आपको पता है प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं।
1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स हैं डाई पर। अब इस डाई में 1 क्या होता है? 1 नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, तो इसको भी आपने नहीं लेना। 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 4 अगेन कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है। तो इट मीन्स 1 2 3 आउटकम्स आपके फेवरेबल हैं। ये है प्राइम नंबर आने की 1 2 3, और हैं कितने में से? टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 और 1/2 है। इस तरह से आपने काम करना है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.3 पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक व्हील है, उसको आपने स्पिन करना है। Here, spinning a wheel have 5 sectors represented by A, B, C and D. It means here A comes 2 times on wheel, but in outcomes it will be taken as single. है तो A ही ना, हमें चाहे 2 सेक्टर्स में A है, ठीक है ना, स्पिन करेंगे ए पर आएगी, ये 2 आउटकम्स जरूर हैं, लेकिन हमारे पास हैं कौन कौन से आउटकम्स? वो तो हैं ए, बी, सी एंड डी। ओनली 1 टाइम हमको ए लेना है, 2 टाइम्स नहीं लेना। आउटकम्स तो ए बी सी डी ही है ना, नंबर चाहे अलग हो। नाउ टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। अब पहले तो हमने क्या किया था? 1 कॉइन को टॉस किया था, अब 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करना है। तो क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है पहले हेड पहले वाले कॉइन पर, दूसरे वाले पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि एक कॉइन पर पहले वाले टेल और फिर हेड आ जाए दूसरे वाले पर। तो इस तरह से 4 आउटकम्स आपके हो जाएंगे जब आप 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस करते हैं। अब बात करते हैं डाई इज थ्रोन। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अभी डिस्कस किया हमने, प्राइम नंबर आपके पास हैं। पहले तो टोटल आउटकम्स देखिए कितने हैं। जब हम डाई थ्रो करते हैं हमारे पास 6 आउटकम्स हैं, इसमें से हमने ढूंढने हैं प्राइम नंबर आने का के आउटकम कौन कौन से हैं। 1 तो ना प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है, और 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 कंपोजिट नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है। इट मीन्स 2, 3 एंड 5 ये प्राइम नंबर के आउटकम्स हैं। एक बार बता भी देती हूँ आपको प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 1 और इटसेल्फ से ही डिविजिबल हैं, और कंपोजिट नंबर के तो 1 एंड इटसेल्फ के अलावा भी और फैक्टर्स भी होंगे। अब इन्होंने बोला नॉट अ प्राइम नंबर, अब उसमें कंपोजिट भी आएंगे, 1 भी आएगा। उन्होंने ये बोला है ना, ये तो नहीं बोला कि आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता तो 4 एंड 6 कहते आप। अब इन्होंने कहा नॉट अ प्राइम नंबर, तो 1 भी आपको लेना है। 1, 4 एंड 6। अब बात करते हैं हम सेकेंड ए पार्ट, अ नंबर ग्रेटर देन 5। एक ऐसा नंबर आने का आउटकम क्या होगा जो 5 से ग्रेटर है। डाई थ्रो किया है उसी में ही बात कर रहे हैं। तो ये है हमारा 5 से बड़ा कौन सा है? ओनली 6 है, 5 नहीं लेना इसमें, ग्रेटर देन 5 बोला है, वो ओनली 6 है। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, जो 5 से बड़ा नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5 भी लेना है।
5 भी 5 से बड़ा नहीं है, 5 तो 5 है, वो ग्रेटर देन 5 तो नहीं है, तो 1 2 3 4 5। आपको इस तरह से ये आउटकम्स की लिस्ट बनानी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इन क्वेश्चन नंबर 1A। अब हमारे पास ये व्हील है, इस व्हील में आपने बताना है ये पॉइंटर है, पॉइंटर D पर रुके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब देखो इसमें टोटल सेक्टर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, टोटल तो है 5, और D सेक्टर कितना है 1, ओनली 1 सेक्टर इज D। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन D इन क्वेश्चन नंबर 1A आप क्या कहेंगे, प्रोबेबिलिटी इज, आपको पता ही है फेवरेबल क्या है, ओनली 1 आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है 5, तो 1/5 D आने की प्रोबेबिलिटी है। बी पार्ट में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अब ये वेल शफल्ड कार्ड्स हैं, हमारे पास 52 कार्ड्स हैं। अब इन 52 कार्ड्स में से एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको पता ही है कितने एस होते हैं टोटल, इसमें होते हैं 4 एस होते हैं, 1 2 3 4, ये 4 एस होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स में। तो इसमें से आपको क्या कहा गया है, एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो कोई भी इन चारों में से कोई भी आ सकता है। तो इसका मतलब फेवरेबल नंबर कितना हो गया आउटकम्स का, 4। और टोटल कितने हैं 52, इसको कट कर लीजिए, 1/13 प्रोबेबिलिटी है 52 प्लेइंग कार्ड्स में से एस निकालने की। अब बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड सी पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। ये है आपका फिगर, हमारे पास इस सर्कल में 2 1 2 3 4 रेड एप्पल हैं एंड 3 ग्रीन एप्पल है, और आपको क्या निकालना है 1 रेड एप्पल। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल बताओ कितनी है, 1 2 3 4, और टोटल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम 7 है, रेड उसमें से 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी रेड एप्पल निकालने की क्या हो जाएगी, 4/7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं नंबर्स की, छोटी छोटी हम स्लिप्स ले लें। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स। आप खेलते हो ना, कई बार खेलते हैं हम, बॉक्स में कुछ स्लिप्स डाल देते हैं, उसमें से उसको अच्छे से मिक्स करके फिर एक स्लिप चूज़ करने को कहते हैं, कुछ उसी तरह का गेम है, देखते हैं। नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 सेपरेट स्लिप्स, 1 नंबर और 1 स्लिप। 10 अलग अलग स्लिप्स हैं, उन पर 1 to 10 लिखा है, और हर स्लिप पर एक ही नंबर लिखा है। केप्ट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखी गई हैं, एंड मिक्सड वेल, और उनको अच्छे से मिक्स कर दिया गया है। 1 स्लिप इज चॉजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। हम कहते हैं ना कि बिना देखे आपने बॉक्स में से निकालना है, वही चीज़ यहाँ पर है, आपने देखना नहीं है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। अब आपको 6 नंबर चूज करना है। अब एक ही स्लिप पर 6 नंबर है, इसका मतलब हमारा फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया, 1, और टोटल स्लिप्स कितनी है 10। देन प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6 इज 1/10, क्योंकि 6 फेवरेबल है, एक ही स्लिप पर है, टोटल 10 है. सेकेंड इज गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. हम लिख लेते हैं. देखो हमारे पास कौन कौन से स्लिप्स हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. 6 की ओनली वन स्लिप है, इसलिए 1/10. अब लेस देन 6, अब लेस देन 6 कौन कौन से हैं. 1 2 3 4 5. लेस देन यही है हमारे पास. कितनी स्लिप्स हैं. 5. तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी बतानी है. अब हमने आउटकम्स नहीं बताने, इसमें हमें ये देखना होगा फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं. अब लेस देन 6 कितने हैं. 5. और टोटल कितने हैं. 10. इट मीन्स 1/2 प्रोबेबिलिटी है लेस देन 6 नंबर अगर हमें पाना है तो. अब नेक्स्ट इज गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. अब ग्रेटर देन 6 नहीं बोला इसमें, ग्रेटर देन 6. तो कौन कौन से हैं. 7 8 9 10. तो इट मीन्स फेवरेबल कितने हो गए. 4 आउटकम्स फेवरेबल हैं ये वाले, और बाय 10, क्योंकि टोटल आउटकम्स हैं हमारे 10. 2 2s are 2 5s are. Then probability of getting a number greater than 6 is 2/5. Now getting a one digit number. अब वन डिजिट नंबर इन्हीं में से देखना है हमको. ये सारे वन डिजिट नंबर है 9 तक. ओनली 1 0 10, ये 2 डिजिट्स है ना, 1 and 0. तो 2 डिजिट नंबर हमें नहीं चाहिए. इनमें से कोई भी नंबर हमने निकालना है ऐसी स्लिप. तो हमारे पास कितने फेवरेबल हो गए. 1 to 9, 9 आउटकम्स ऐसे हैं जो फेवरेबल है. चाहे 1 आ जाए, चाहे 2 आ जाए, चाहे 3, चाहे 4 5 6 या 7 या 8 या 9. हमें 10 नहीं चाहिए सिर्फ. इट मीन्स 9 आउटकम्स हमारे फेवरेबल हैं, टोटल हैं 10. तो 9/10 is the probability of getting a one digit number. Next question is question number 5. If you have a spinning wheel, आपके पास एक स्पिनिंग व्हील है. बना सकते हो आप चाहें तो स्पिनिंग व्हील बना सकते हो. ये आपका स्पिनिंग व्हील बन गया. स्पिनिंग व्हील में क्या है, देखिए 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं और उसमें 1 ब्लू सेक्टर है और 1 आपका रेड सेक्टर है. तो 5 सेक्टर आपको बनाने हैं. इस तरह से 5 सेक्टर हैं आपके पास, उसमें से 3 ग्रीन सेक्टर हैं. 1 2 एंड 3 एंड 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है. इस तरह से ये स्पिनिंग व्हील है. अब आपने क्या बताना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर. तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये ए पार्ट कह लीजिए. ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. अब देखो हमारे पास ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 1 2 3. इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 3.
और टोटल सेक्टर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 तो बाय 5 ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/5. नाउ सेकेंड पार्ट है बी पार्ट. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर. अब हमें सिर्फ ब्लू सेक्टर नहीं चाहिए, इनमें से कोई भी सेक्टर आ सकता है. कैसे होगा फिर. अब फेवरेबल आप काउंट करें. अब देखो ब्लू नहीं चाहिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए, चाहे ये आ जाए चाहे रेड भी आ जाए, सिर्फ ब्लू नहीं चाहिए. इट मीन्स फेवरेबल क्या हो गए 1 2 3 4. फेवरेबल हमारे हो गए 4 आउटकम्स और टोटल सेक्टर्स तो हैं ही 5, दैट इज 5. नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज 4/5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the probabilities of the events given in question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 आप कर चुके हो. when a die is thrown तो आप आउटकम्स कर चुके हो, आपने प्रोबेबिलिटीज बतानी है. ये रहे आउटकम्स, आप देखते जाओ या एक बार फिर भी रिवाइज भी कर सकते हो. आपको पता ही है हमारे डाई में कितने आउटकम्स होते हैं 6. 1 2 3 4 5 एंड 6. तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. आपको पता है कौन कौन से प्राइम नंबर हैं 2 3 एंड 5. तो 3 हमारे ऐसे हैं जो प्राइम नंबर है, तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3 और टोटल हैं 6. तो प्रोबेबिलिटी हो गई प्राइम नंबर आने की 1/2. देन नॉट अ प्राइम नंबर. 1 प्राइम नंबर नहीं है, 4 कंपोजिट नंबर है, 6 कंपोजिट नंबर है. इट मीन्स ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है, ये भी प्राइम नहीं है. तो इट मीन्स फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 3 बाय टोटल दैट इज 6. 1/2 प्रोबेबिलिटी है प्राइम नंबर ना आए ऐसा. सेकेंड पार्ट है ए है इसमें अ नंबर ग्रेटर देन 5. अच्छे से आपको पता है 6 इज ग्रेटर देन 5. तो ग्रेटर देन 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी 1. फेवरेबल 1 ही है, टोटल है 6, 1/6. और नॉट ग्रेटर देन 5 वो हमारे पास है 1 2 3 4 5. इट मीन्स फेवरेबल कितने हो गए 5 हैं. 5 आउटकम ऐसे हैं जो हमारे फेवरेबल हैं नॉट ग्रेटर देन 5 में. तो 5 भी आना है इसमें 1 2 3 4 5. 5 फेवरेबल हैं और टोटल 6. देन आंसर इज 5/6. द प्रोबेबिलिटी of getting a number not greater than 5 when a die is thrown. इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी की बात समझ आ गई होगी. तो हमारी एक्सरसाइज यहीं ख़त्म हो रही है और फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.